अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने लैट टेस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है। जैसा कि आपको पता है कि एचईसी की तरफ से ऑफिशियली अप्लाई डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है और अप्लाई डेट जो है वो 10 मई से अनाउंस हुई है, यानी कि कल, और 25 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 15 दिन आपके पास मौजूद हैं। आपने मीनवाइल आपने इसको अप्लाई करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि हमें कंप्लीट वीडियो बना के दें कि हमने किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने अप्लाई को कंप्लीट करना है। तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि 21 जून 2026 को लेटेस्ट देना चाहते हैं और उन्होंने अप्लाई करना है। तो आपको मैं इस वीडियो के जरिए कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि आपने कैसे कैसे इस लेट के लिए अप्लाई करना है। तो आ जाए अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। तो सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर जाना है। गूगल पे आपने ईटीसी की वेबसाइट जो है जिस पे आपने अप्लाई करना है वो आपको इस वक्त स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी और मैं खुद भी बता देता हूँ, etc.hec.gov.pk। इस वेबसाइट के ऊपर आपने गूगल के ऊपर ये वेबसाइट लिखनी है तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है। तो ये ओपन होने के बाद यहां से आप करेंगे इसको लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आएगा ईटीसी का। वो आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड आपका मांगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात बताने वाली ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले से ही अप्लाई किया हुआ है और उनके जो अकाउंट्स हैं वो लॉक हो गए हैं या ज़्यादा अटेम्प्ट्स करने की वजह से उनके अकाउंट्स जो हैं लॉगिन नहीं हो रहे। तो उसके लिए आपके पास 2 से 3 रेमेडीज होती हैं। वो ये हैं कि या तो आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर लें। फॉरगेट करने के बाद आप अपना न्यू पासवर्ड जनरेट करेंगे। जो आपने ईमेल दी होगी उस ईमेल के ऊपर आपके पास कोड आएगा, वो आप न्यू पासवर्ड के लिए उसको यूज करके अपना न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जिनके प्रोफाइल लॉक हो गई है ज्यादा अटेम्प्ट्स करने की वजह से, उन्होंने गूगल के ऊपर जाके गूगल टिकट लिखना है। वहां पे आपके पास ईटीसी का एक वेबसाइट आएगी, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। वहां पे आपने अपनी कंप्लेंट को मुकम्मल लॉन्च करना है, उसका स्क्रीनशॉट बना के कि आपके साथ क्या इशू आ रहा है, ठीक है, और उसको सबमिट करवा देना है। एक तो ये हो गया। तीसरी जो एक रेमेडी है वो ये है कि आप एचईसी के ऑफिशियल नंबर्स के ऊपर, जो कि आपके पास स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं, उन नंबर्स के ऊपर कॉल करके आप अपनी कंप्लेंट को सबमिट करवा सकते हैं। बाकी अब रह गई बात इसके अप्लाई प्रोसीजर की। वो ये है कि आपने सबसे पहले, ये आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, यहां से आपने करना है सबसे पहले इसको साइन अप। अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करके साइन इन कर लेना है। लेकिन अगर जिनका नहीं है, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए यहाँ पे सबसे पहले साइन अप आपने करना है। आपके पास वो सबसे पहले देखें मांग रहा है फर्स्ट नेम, आपने अपना नेम लिखना है और लास्ट नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी पाकिस्तान पहले से ही है, यहाँ पे आपने अपना CNIC लिखना है। पासवर्ड अपना जनरेट करना है और पासवर्ड आपका एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स के ऊपर होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। उसी को दोबारा से आप रीटाइप करेंगे और कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे आपका वो हो जाएगा। उसके बाद आपका पाकिस्तान, ये फोन जो कंट्री है वो पाकिस्तान आ जाएगा। और प्राइमरी आपका जो फोन नंबर है जो आपके इस्तेमाल में है, क्योंकि उसके ऊपर वेरिफिकेशन कोड आना होता है, वो आपने लाजमी वही नंबर देना है जो आपके पास इस वक्त एक्टिव सिम होगी, ठीक है। उसके बाद आपने अपना प्राइमरी ईमेल देना है जो कि ईमेल आपके यूज में है और उसी ईमेल के ऊपर आपके पास कोड आएगा, वो आपने यहाँ पे वो वाली ईमेल देनी है। तो उसके बाद साइन अप करेंगे, आपका साइन अप हो जाएगा। और तो फिर उसके मैंने पहले से अपना अकाउंट साइन अप किया हुआ है, अब मैंने सिर्फ साइन इन करना है। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए किया कि आपने साइन अप कैसे करना है। यहाँ से हम बैक आ गए। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना CNIC में यूजर आईडी जो है CNIC नंबर होता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन का शिकार ये होते हैं कि CNIC नंबर जिनका नहीं है, CNIC नहीं है, जो अंडर 18 है, तो वो क्या करेंगे, उन्होंने अपना बेफॉर्म नंबर लिखना होता है। आप बेफॉर्म की बेस के ऊपर भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। बेफॉर्म नंबर और CNIC नंबर बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे हम अपना लिखेंगे CNIC, जैसा कि मेरा है, ठीक है। ये CNIC नंबर है जो हमने लिखना है यहाँ पे। और उसके बाद पासवर्ड हम अपना यहाँ पे, जो आपने वहाँ पे साइन अप करते हुए अपना जनरेट किया होगा, वो पासवर्ड आपने यहाँ पे लगाना है। अच्छा, इसमें हमने जो किया है वो उसको मैं टाइप कर लेता हूँ। ये मैंने अपना पासवर्ड जो है वो टाइप कर लिया है। यहाँ से अब हम, ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, हमने अपना साइन इन करना है। तो साइन इन करने के बाद आपके पास जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इसको आपने देख लें, बार बार गौर से देख लें कि इसमें आपके पास एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है यहाँ पर, ये अप्लाई फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट लैंड और ओपन टिल 25/5/2026, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 25/5/2026 है। यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये पूरा एक फॉर्म जो है
वो ओपन हो जाएगा। मैंने पहले से ही अपना कुछ डिटेल्स इसमें पुट की हैं, लेकिन मैं आपके लिए दोबारा से उसको रिवाइज कर दूंगा। सबसे पहले हमने आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे अपनी पिक्चर को लगाना है। यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आ रहा है, देखें चेंज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो आपके पास पिक्चर होगी आपके सिस्टम में, या आप मोबाइल से कर रहे हैं या लैपटॉप से कर रहे हैं, जिस चीज़ से भी कर रहे हैं उससे आपने पिक्चर अपनी पिक करनी है और यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये आपकी पिक्चर यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अच्छा, पिक्चर अपलोड करते वक्त आपने एक चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखना है कि आपकी पिक्चर की जो साइज़ है वो 100 KB से 120 KB तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना। इन दोनों फिगर्स के दरमियान आपका जो है पिक्चर का साइज़ होना चाहिए, फिर ही वो यहाँ पे अपलोड होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि हमारी पिक्चर्स अपलोड नहीं हो रही, वो इस रीजंस की वजह से नहीं हो रही थी कि आपने उसकी साइज आपका ज़्यादा होता है। तो उसमें आपने उसका करना सूरत हाल क्या आती है, आपने कंप्रेस उसको करना होता है पिक्चर को। एक कंप्रेसर एक ऐप होती है, उससे आप कंप्रेस कर सकते हैं, तो वो आपकी पिक्चर 120 KB तक कंप्रेस कर देगा, तो आप उसी को यहाँ पे अपलोड कर देना होता है। तो ये आ गया। यहाँ पे फिर हम देखते हैं टाइटल मिस्टर, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे मिस्टर। यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे। मिडिल नेम जिन स्टूडेंट्स का है वो मिडिल नेम लिख सकते हैं, जिनका नहीं है वो उसको स्किप कर सकते हैं, और लास्ट नेम आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं सारी, जो आपकी अकॉर्डिंग टू आपके CNIC है वो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हमें अपने फादर नेम लिखना है, आपने जो आपका फादर नेम होगा वो, और फादर का CNIC नंबर लिखना है, ओरिजिनल लिखना है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस इंफॉर्मेशन एक वो आपसे मांग रहा है कि टाइप आपका मेलिंग होगा, कंट्री जो है वो आपका पाकिस्तान है, यहाँ पे सिटी जो है, जो भी आपका सिटी है वो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना सिटी सेलेक्ट कर लिया था पहले से ही। और डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपने अपना सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है CNIC के ऊपर है, वो एड्रेस आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद ये आपकी एक दफ़ा नेशनलिटी इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर ये आ गया, टाइप CNIC, कंट्री पाकिस्तान। पेज है ये हमारा फिलअप हो चुका है। ठीक है, इसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बेसिकली होती है, ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद आपने जो है इसके आगे यहाँ पे नेक्स्ट का आप ऑप्शन देख रहे हैं, नेक्स्ट पे आपने इसको क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट के बाद आपके पास दूसरा एक फॉर्म आ जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म, जो बेसिकली जिस पे आपने अपनी सारी एजुकेशनल डिटेल्स देनी होती है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में आपके पास आ रहा है टेस्ट अप्लाइड फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट, मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन यानी लॉ जो आप कर रहे हैं, LLB के लिए कर रहे हैं, लॉ के लिए कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। प्रेफर्ड टेस्ट सिटी, अब वो आपसे एक चीज़ पूछा, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हमने कौन से शहर में जाके अपना टेस्ट देना है। उनके लिए मैं आपको ये ब्रीफ करता चलूँ कि यहाँ पे आपके पास जो प्रेफर्ड टेस्ट सिटी आएगा उसमें आपने सेलेक्ट करना है कि जो आपका अपना सिटी हो, अगर वो आपका पास यहाँ पे शो हो रहा हो तो उसको सिलेक्ट करें। अदरवाइज आपने अपना नियरेस्ट सिटी अपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो आपके शहर से नियरेस्ट हो सबसे, वहाँ पे उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना सिटी, लेट्स सपोज हम कराची सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरा कराची नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे कराची यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने पेमेंट मेथड हमने इसको बाद में करना है, अभी हमने इसको नहीं करना। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन जो है, अच्छा इसको यहाँ से हमने एडिट करना है। एडिट के बाद ये आपके पास नीचे पूरा फॉर्म आ गया। एजुकेशन लेवल आपने लिखना है इसमें, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट में, यानी अगर तो आपने फर्स्ट ईयर की हुई है तब भी आप फर्स्ट ईयर के मार्क्स लिखेंगे और फर्स्ट ईयर के बेस पे आप अपना लेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपने सेकंड ईयर भी क्लियर की हुई है फिर कोई इशू नहीं, आप सेकंड ईयर के बेस पे मतलब मुकम्मल आप पार्ट फर्स्ट और सेकंड के मार्क्स लिख के यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें कंट्री आ गया, कंट्री आपका है जी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बोर्ड जो है, अब मैं यहाँ पे सपोज करके लिख रहा हूँ, आपने अपना रेलिवेंट बोर्ड लिखना है, जो आपका बोर्ड है। मैंने कराची वहाँ पे अपना सिलेक्ट किया था प्रेफर्ड सिटी, तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बोर्ड भी जो अपना कराची सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद सिटी जो है इसमें आपने लिख देना है अपना जो आपका सिटी, जिस सिटी से भी आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पे कराची लिखूँगा क्योंकि मैंने पहले कराची सेलेक्ट किया था, ये मैंने अपना कराची सिटी सेलेक्ट कर लिया। एजुकेशन अर्बन या रूरल, आपने शहरी जगहों पे आपने अपनी तालीम हासिल किया है या देहाती इलाकों में, तो हमने अर्बन लिख लेना है, हमने शहरी उसमें की है। प्रोग्राम जो डिग्री नेम है, ठीक है, वो आपने इंटरमीडिएट का लिखना है। याद रखें ये चीज़, आपने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट लिख रहे हैं, इंटरमीडिएट के मार्क्स लिख रहे हैं, तो प्रोग्राम आपकी थी जैसे मैंने किया था FSC, तो मैं FSC लिख दूंगा। पासिंग ईयर आपने जिस
ईयर में भी आपने फर्स्ट ईयर पास किया है या सेकंड ईयर पास किया है, आपने वो वाला ईयर यहाँ पे लिखना है 15 में। ठीक है, मेरा पासिंग ईयर जो था वो एफएससी का वो 2015 था। टोटल मार्क्स जो थे मेरे, आपने यहाँ पे अपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। अच्छा, एक चीज में यहाँ पे कंफ्लिक्ट आता है, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स वो क्या होते हैं। टोटल मार्क्स अब आपने लिखने कौन से हैं कि आप अगर आपने पार्ट फर्स्ट का किया है, सिर्फ पास आपका फर्स्ट ईयर अगर क्लियर है, तो आपने जो टोटल मार्क्स हैं वो फर्स्ट ईयर के लिखने हैं। ठीक है, यानी कि 555 जो मार्क्स होते हैं टोटल। ठीक है, अगर तो आपने जो किया है सेकेंड ईयर भी अगर आपने कंप्लीट किया है तो फिर आपने 1200 पूरे मार्क्स लिखने हैं जो आपके टोटल मार्क्स बनते हैं इंटरमीडिएट में। ठीक है, अभी अगर हम लेट्स सपोज फर्स्ट ईयर के बेस पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स जो हैं 525 होते हैं आई थिंक, वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन, लेट्स सपोज आपके मार्क्स आए हैं 456, ये हमने लिख दिए। ठीक है, ये आपका पूरा एक फॉर्म जो है फिलअप हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ से हमने उसकी सारी डिटेल्स लिख दी। जब जैसे इसको एक दफ़ा आपने प्रूफ रीडिंग कर लेनी है, चेक कर लेना है कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही, तो उसको अभी से ही करेक्ट कर लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मुझे बाद में कहते हैं कि हमने सबमिट कर दिया, हमारा ये मिस्टेक थी, वो मिस्टेक थी। इस चीज़ को उससे बचने के लिए आप पहले एक दफ़ा अच्छी तरीके से इसको स्टडी करें, देखें, बार बार पढ़ें, ये कोई मिस्टेक ना हो इसमें। तो उसके बाद हमने इसको यहाँ से सेव कर देना है, सेव एजुकेशन हो गया। ठीक है, तो अब ये आपके पास ये दोबारा फॉर्म आ गया, यहाँ से आपने इसको करना है सबमिट। सबमिट करेंगे तो डियर मैसेज आ गया, डियर एप्लीकेंट्स योर एप्लीकेशन सबमिशन इज इन प्रोसेस, प्लीज पे योर फी थ्रू वन लिंक बिफोर टेस्ट एंड डेट बाय क्लिकिंग ऑन द वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट आइकॉन ऑन द डैशबोर्ड, use your consumer number to pay and then click the verify payment button on the screen. Your application ID is 1865020। ये हमने इसको यहाँ से ओके कर देना है। तो ये हमारा एक तरह से सबमिट हो चुका है सर, लेकिन सबमिट हमने इस हद तक किया कि फॉर्म हमारा फिलअप हो चुका है। जो एप्लीकेशन मुकम्मल तौर पे जो सबमिट होनी है वो आप जब फीस सबमिट करवाएंगे अपना, तो उसके बाद आपकी फिलअप होगी। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने जो अपनी डिटेल्स दी थी वो एक यहाँ से पूरा बन के ही आ गई है आपके पास डिटेल ना। तो ये पेमेंट पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, ये इसको आपने देखना। अगर तो ये आपका पेमेंट पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब अभी तक आपका अप्लाई कंप्लीट नहीं हुआ। पेमेंट पेंडिंग के बाद यहाँ से आप उसको व्यू भी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। यहाँ पे आपने क्लिक करना है बेसिकली पेमेंट को सबमिट करवाने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट को यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर, तो ये आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपने अब करना क्या है, टोटल फीस जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 2010 रुपये लैब टेस्ट के अप्लाई की फीस है जो कि आपने सबमिट करवानी है। ये आपके सारे इंस्ट्रक्शन, इसको आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डिटेल्स हैं, एप्लीकेशन आईडी है, टेस्ट नेम, लॉ एडमिशन टेस्ट, ये सारा इसमें डिटेल्स आ गई। अब आपने करना क्या है कि आपने अपनी फ़ी को कैसे पे करना है। इसमें आपके पास ये शो हो रहा है कंज्यूमर नंबर, ये कंज्यूमर नंबर। ठीक है, और इसको आपने कर लेना है यहाँ से Ctrl+C करके कॉपी कर लेना है। कॉपी हो गया आपके पास, तो यहाँ से इस जो आपने नंबर कॉपी किया है इसको आपने अपने किसी भी बैंक ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, इजी पैसा के थ्रू भी कर सकते हैं, जैज कैश के थ्रू भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास इस वक्त अवेलेबल ऐप है ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसको आप यूज़ करते हुए आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी जैसे शो हो रहा है, मैं ऐप का वो आपको एक भेज भी देता हूँ क्लिप। तो उसमें जो है आपने वन बिल वॉचर को सर्च करना है। बिल एंड पेमेंट्स में जाएंगे, वहां पे वन बिल वॉचर या वन लिंक जो होता है वन बिल वॉचर, ये आपको स्क्रीन पे भी शो रहा है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद वहां पे आपसे वो मांगेगा कंज्यूमर नंबर। वो कंज्यूमर नंबर जो आपने यहाँ से कॉपी किया था वो आपने उसको वहां पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपके पास चलान बन के आ जाएगा, यही सेम 2010 रुपये का। इस चलान को आपने वहां से पे नाउ कर देना है। पे नाउ करके वो ऑटोमेटिकली जो है वो जब पे हो जाएगा आपके पास स्क्रीन, उसका एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ जाएगी, उसको आपने वहां से स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लेना है मोबाइल में। ठीक है, तो जैसे ही आप उस पेमेंट को आप करेंगे, फौरी तौर पे ये जो हमारे पास स्टेटस आ रहा था पहले, ये पेमेंट पेंडिंग का, जैसे ही आप पेमेंट आप उसको करेंगे पे करेंगे, तो आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शन आएगा वो सबमिटेड का ऑप्शन आ जाएगा। सबमिट होने के बाद जब यहाँ पे सबमिटेड का ऑप्शन आ जाए इस जगह पे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो मुकम्मल तौर पे सब कंप्लीट हो चुकी है।
ठीक है, तो ये था सिंपल एक तरीका, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। पेमेंट मैंने अभी सबमिट नहीं करनी क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले से वकील हूँ, और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई के लिए बनाई है। जैसी पेमेंट आप अपनी करेंगे, यहाँ पे सबमिटेड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपका काम खत्म हो गया। उसके बाद आपने सिर्फ रोल नंबर स्लिप का वेट करना है और आपने टेस्ट की तैयारी करनी है। और टेस्ट की तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आप हमारा जो पाथवे टू लेट सेकंड एडिशन बुक है, वो बुक आप लाजमी परचेज करें, उससे अपनी कंप्लीट तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और उसके अलावा आप हमारा ऑनलाइन सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा प्रिपरेटरी बैच के ऊपर इस वक्त 33% तक डिस्काउंट चल रहा है। आप उस डिस्काउंट को अवेल करते हुए सिर्फ 22 मई तक अप्लाई आप उसमें रजिस्टर करवा सकते हैं, और डिस्काउंट भी सिर्फ 22 मई तक है। और आप फौरी तौर पर उसको रजिस्टर करके अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और वहाँ से आप प्रिपरेशन करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपका टेस्ट बआसानी क्लियर हो जाएगा। बाकी इसके हवाले से मज़ीद आपको कोई अपडेट्स चाहिए हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो आप मुझसे, मेरी टीम से व्हाट्सएप के ऊपर और या टिकटॉक के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।